हूं, उसमें तो मेरे पास सफलता के बहुत सारे आदर्श और उदाहरण हैं। एक बहुत निचले स्तर का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों से वास्ता पड़ चुका है, खासतौर पर जब मैं युवाओं से बात किया करता था। आज भी युवाओं से ही बात कर रहा हूँ, पर तब और ज़्यादा युवा ही होते थे। तो उन्हें कोई बात बताओ, उदाहरण के लिए छोटी सी बात, कि सफलता के लिए बेईमानी ज़रूरी नहीं है। तो मैं उनको जितने मीठे और लयात्मक तरीके से बता सकूं बताऊं। कोशिश करूं कि मुरली की धुन उनको थोड़ा सुनाई पड़ी जाए, और पड़ भी जाती थी। अवाक हो जाते थे, बहने लग जाते थे, अपने तर्क भूल जाते थे, अपना विरोध भूलने लगते थे। लेकिन फिर घंटी बजती थी कि बोलने का समय समाप्त हुआ, और इधर घंटी बजी और उधर तर्क बजने लगे। उधर उनके तर्क बजने शुरू हो जाते थे। और एक तर्क जो मैंने सैकड़ों बार सुना है वो ये है कि आपकी बात तो ठीक है सर, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए कि आपने जैसे बताया वैसे भी सक्सेस मिल सकती है। आप बोल रहे हो बेईमानी जरूरी नहीं है सक्सेस पाने, ये उनकी भाषा होती थी कि बेईमानी जरूरी नहीं है सक्सेस पाने के लिए। तो कहते आप बोल रहे हो बेईमानी जरूरी नहीं है सक्सेस पाने के लिए, पर हमने तो आज तक जितने भी सक्सेसफुल माने सफल लोगों को देखा है, हमने तो बेईमानों को ही देखा है। तो हम तो यही माने हुए हैं कि बेईमानी ही जरूरी है सफलता के लिए। अब आप जो बात बोल रहे हो सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हमें आप कुछ उदाहरण भी दीजिए। अब मैं कहता था कि मैं उदाहरण दे भी दूं तो तुम पता कैसे करोगे कि वो लोग सचमुच ईमानदार हैं। मैं ले लेता हूं, कोई 2 नाम ले लेता हूं, और मैं उन 2 नामों की तुम्हें कहानियां सुना देता हूं। ठीक वैसे जैसे बेईमानों की भी तो तुम्हारे पास बस कहानियां ही है ना। तुमने वहां कोई जाकर झांका तो है नहीं कि उनकी जिंदगी में सचमुच क्या चल रहा है, तुम्हें ये पता तो है नहीं सचमुच कि वो सफल हैं भी कि नहीं, पर तुम्हें उनकी कहानियां बता दी गई हैं कि देखो ये सफल लोग हैं और ये इस कारण सफल कहलाते हैं। तो तुमने उन कहानियों पर विश्वास कर लिया है। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ सफल ईमानदार लोगों के उदाहरण दूं। तुम्हारे तुम मुझसे कहानियां मांग रहे हो, मैं तुम्हें कहानियां दे भी सकता हूं, मैंने दे दी तुम्हें कहानी। तुम लेकिन कैसे जाकर के जांचोगे कि उस कहानी में सच्चाई है? तो ये तो फिर तुम्हारी मर्जी की बात हो गई ना कि तुम्हें बेईमानी की कहानी पे यकीन करना है या ईमानदारी की कहानी पे यकीन करना है। दोनों ही स्थितियों में, चाहे तुम बेईमानी पर विश्वास करो चाहे तुम ईमानदारी में यकीन करो, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें तथ्य तो पता है नहीं। कोई बहुत भारी उद्योगपति है या कुछ है या राजनेता है, तुम उसको सफल मानते हो मान लो, क्या तुमने जाकर वाकई उसके जीवन में और मन में झांक कर देखा है कि वहां पर माहौल क्या है? क्या वो व्यक्ति स्वयं को भी सफल मानता है? तुम तो माने ले रहे हो दूर से देख करके, उसकी शान शौकत और चकाचौंध देख करके और पैसा देख करके और रुतबा देख करके तुम उसको सफल माने ले रहे हो। पर क्या तुमने उस व्यक्ति के मन में घुसकर देखा है कि वो मानता है स्वयं को सफल? तुम उसे सफल मानते हो, वो मानता है क्या? न जाने कितने सफल लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एकदम रोगी की तरह जी रहे हैं, और ऐसों से बहुतों से मेरा अपना वास्ता पड़ा हुआ है। तो वो दुनिया में बिल्कुल प्रतिष्ठित और सफल कहलाते हैं, लेकिन वो मिलने आते थे तो उनका कैसा हाल है वो हम देखते थे। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस कहानी में यकीन करना चाहते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम किसी कहानी में यकीन मत करो। तुम्हारे लिए प्रेम पर्याप्त नहीं है क्या? तुम्हें किसी दिशा में जाने के लिए उस दिशा की एक लुभावनी कहानी क्यों चाहिए? तुम्हारे लिए मुरली की धुन पर्याप्त क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें कुछ बताया है और वो बात तुम्हारी जिंदगी की है। उस बात पर चलने के लिए तुम्हें दूसरी किसी की जिंदगी का उदाहरण क्यों चाहिए? तुम्हारी अपनी जिंदगी पर्याप्त नहीं है क्या? मैं जब बोलता था तो निरुत्तर हो जाते थे। वो जान जाते थे कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं चला जाता था, घंटी बज चुकी है। और मेरे जाने के बाद क्या होता था मैं नहीं जानता। ये मेरी मजबूरी है कि मेरा जो संपर्क रहता है, मेरी बात रहती है, उसे समाप्त होना पड़ता है। समाप्त होने के बाद क्या होता है वो राम जाने। आप बात समझ रहे हैं? आम आदमी में इतना साहस नहीं होता कि वो बस प्रेम पे चल सके। वो सहारा ढूंढता है कहानियों का।